Sir, now I would like to ask a few questions about your father's legacy, if you allow. Strategic depth डॉक्ट्राइन का आर्किटेक्ट आपके वालिद साहब को माना जाता है, लेकिन कुछ फैक्शंस ऐसी भी हैं जो ये कहती हैं कि जो अभी एक्सट्रीमिज़म करंटली मुल्क में चल रहा है उसका एक फैक्टर स्ट्रेटेजिक डेप्थ डॉक्ट्राइन भी था. सो हाउ वुड यू रिफ्लेक्ट ऑन दिस लेगेसी? देखिए, स्ट्रेटेजिक डेप्थ की डॉक्ट्रिन जो थी वो मेरे फादर की अलोन नहीं थी. उस टाइम पे बाकी लोग भी थे. जनरल असलम बेग वॉज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और नेचुरली डॉक्ट्रिन जो होती है वो आर्मी चीफ़ के ज़रिए चलती है, कोई ISI चीफ़ के ज़रिए नहीं चलती. लेकिन अब तो आपको आराम है ना, जब इंडिया ने जो है वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल कर ली है इंडिया में. हुन आराम है वाजपेयी नू, अब तो खुश है ना. अब आपको पहले आपका ईस्टर्न बॉर्डर जो है वो आपके लिए अजाब बना हुआ था, अब आपका वेस्टर्न बॉर्डर आपके लिए बड़ा अजाब बन गया हुआ है. तो बताएं ना, प्रूफ करें, आए बात करते हैं इसके ऊपर. हम बिल्कुल, आई एम रेडी एनीवेयर, पब्लिक फोरम पे भी बैठ के बात करने के लिए तैयार हूँ. चैलेंज करता हूँ. स्ट्रेटेजिक डेप्थ को पहले समझें. अफ़गानिस्तान के अंदर हमारे हमेशा से प्रॉब्लम्स थे, और हमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑपरेशन करजन किया था 1948 के अंदर, और 8 के 8 कैंटोनमेंट जो है 48 आवर्स में खाली करा लिए थे, दरोज से लेके शीलाबाग चमन तक. और उसके बाद जो है हमने कभी एक सोल्जर भी हमें अफ़गानिस्तान की सरहद पे नहीं लगाना पड़ा. आज हमारे जो है वो तकरीबन 2,02,000 फ़ौज जो है वो तैनात है, जिसकी वजह से हमारा ईस्टर्न बॉर्डर जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है. ये तो फिर आप देखें कि सेंट्रल एशिया की तरफ अगर एक्सेस करना है, जहां तमाम दुनिया की मादनियात मौजूद हैं, और हमारे लिए एक एशियन जो मंडियां हैं वो हमारे लिए इकोनॉमिक रास्ते खोलने के लिए बैठी हैं. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का टारगेट क्या है? क्या अफ़गानिस्तान है सिर्फ, या सेंट्रल एशिया है, एंड देन टू ईस्टर्न यूरोप है? तो उसकी स्ट्रेटेजिक जो कहते हैं दहशतगर्दी हो रही. मेरे फादर तो ISI के सरबराह थे 87 से 89 तक, ठीक है जी. तो 80 एक दहशतगर्द की उम्र कितनी होती है बेटा, आप मुझे बताएं ज़रा. जो आजकल हमले कर रहे हैं 40-50, या आजकल जो आजकल है वो तो यूथ है. यूथ है ना, 13 साल 15 साल 17 साल. तो 1989 में मेरे अब्बू तो चले गए वहाँ से. तो 89 के बाद हमले कब होने चाहिए थे असूलन? 13 साल की उम्र में वो कहाँ पहुँच. तो पहला खुद कुछ धमाका तो जो है वो 2006 के अंदर हुआ, और वो भी किस लिए हुआ? क्योंकि जब डमाडोला के अंदर हमने चीना गई खाड़ के अंदर जो है वो मारा अमेरिकन ने ड्रोन, और उस वक्त के परवेज़ मुशर्रफ ने कहा कि नहीं ये हमने किया है. क्यों कहा परवेज़ मुशर्रफ ने? मुजरिम था वो कौमी, जिसने बाढ़ लगवा दी कश्मीर के ऊपर, पक्का बाउंड्री बनवा दी, चनाब फार्मूले की बात करता रहा, 9/11 के बाद सरेंडर कर गया लोगों के सामने. ये असल बात यह है कि वो खुद उस टाइम पे क्यों नहीं खुदकुश हुए? तो उस टाइम पे मतलब जो नर्सरियां लगाई थी जी, अच्छा जो आज तो खुदकुशी तो कर रहे हैं 13 और 15 साल वाले. और अगर 1989 में कोई पैदा हुआ था, 87 में कोई पैदा हुआ था, क्योंकि 89 में तो चले गए थे ना, तो 87 में जो पैदा हुआ था तो वो 2025 में उसकी क्या उम्र है अभी? तो इतने में तो कोई धमाका नहीं नज़र आ रहा है. इस उम्र का कोई बंदा तो धमाका नहीं करता, सारे यूथ हैं. तो देखें, इसलिए स्ट्रेटेजिक डेप्थ की जो पॉलिसी थी वो हमारे हक में थी, फ़ायदेमंद थी, वो हमें आगे लेके जा रही थी. ये अलहदा बात है कि हमने अमेरिका के कहने पे फ़र्क क्या था. अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन आया, हमने जो है वो अपने एक पड़ोसी इस्लामी मुल्क को जो है प्रोटेक्ट करने की खातिर जो है हम खड़े हुए. अमेरिका का यहाँ कोई जिक्र नहीं आएगा. अमेरिका ये कोई मुझे ये ना बताए कि जी हमने ये जंग अमेरिका के लिए लड़ी थी. 1.5 साल गुजर गया, खुद अमेरिकन किताब पढ़े उनकी, सेनेट की पहली स्टैंडिंग कमेटी ऑन अफगानिस्तान जो है ना वो 1.5 साल बाद बैठी थी कि जनाब अब तो रूस आ गया, अब करें क्या करें. तो पाकिस्तान ने स्टैंड लिया और कहा कि नहीं, बबरक कारमल अब भारतीय रूसी टैंकों पे बैठ के आया काबुल में, दिस विल नॉट बी अलाउड. उसके ऊपर पाकिस्तान ने एक स्टैंड लिया और हमने सोवियत एग्रेशन के खिलाफ खड़े हुए. उसके बाद जो है और हमने जो है वो उस टाइम पे फिर बाद में अमेरिका की मदद, 6 साल बाद स्टिंगर मिसाइल आया जिसने गेम को तब्दील कर दिया. फॉर 6 ईयर्स अफगान रेजिस्टेंस जो है वो खुद खड़ी रही. 6 ईयर्स. ये कह देना कि जी उनके लिए 16 लाख लोग शहीद हो गए, पाकिस्तानी शहीद हुए उसके अंदर, हमारे ऊपर हमले हुए, कश्मीरी बाजार, बोरी बाजार, लंडा बाजार, एक एक वक्त में 300 लोग. खाड़ और मुसाद जो थी वो, और ये मुसाद कह रहा हूँ KGB जो है वो बाकायदा हम पर धमाके करते थे. पाकिस्तान पेड है हैवी प्राइस.
3750 لوگ جو ہے وہ صرف 1986 کے اندر جو ہے وہ ہمارے شہید ہوئے دہشت گردی کے دھماکوں کے اندر. لیکن سپر پاور آپ کے پاس سے نکل گئی جس کا مقصد پڑھیں اس کی کتاب لاسٹ سوویٹ پریزیڈنٹ گورباچوف کی, جس کے اندر وہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ہم جو پیرسٹروئکا, اس کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ بلوچستان کو کاٹنا چاہتے تھے پاکستان سے, تو ہمیں پھر ہم نے تو امریکہ کی جنگ لڑی, او بھائی ہم نے اپنے مفاد کے لیے کام کیا. یہ علیحدہ بات ہے کہ ادھر افغانستان کھڑے ہوئے, ادھر 16 لاکھ اور ادھر 3750 لوگ, تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے. یہ ہمارا سیویئر تھا یا نقصان تھا؟ اینڈ دین پرائس آتی ہے. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا, وہ اس سارے سسٹم کو ختم کیا گیا, تبھی ضیاء الحق صاحب کو جو ہے وہ شہید کروایا گیا, وہ سیبوٹاج ہوا ان کا جہاز. اس کے بعد میرے فادر کو جو ہے باقاعدہ امریکہ کے اندر ٹائم میگزین کے اندر جو ہے وہ آرٹیکل چھپا, کلپ دا ونگز آف دا ISI. سب سے پہلے پر کاٹ دو ISI کے. سب سے پہلا پر کون تھا؟ جنرل حمید گل. ان کو ISI سے ہٹا دیا گیا. جس آدمی نے سوویٹ یونین کو ہرایا اور جس کی پوری دنیا ایکنالج کر رہی ہے, دنیا کی کوئی کتاب پڑھ لیں آپ کو یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ ISI اور جنرل حمید گل کا کردار جو تھا وہ کیا تھا. اور اس کے بعد وہ تعریف کر رہے ہیں, ہم جو ہے وہ یہاں جو ہے دوسرا الٹا ترانہ پیش کر رہے ہیں. تو یہ ڈاکٹرن جو تھی آپ کے سامنے ہے کہ اب تو انڈیا نے حاصل کر لیا نا, اب تو ہمیں ٹھنڈ ہے, اب ہم خوش ہیں. اب روزانہ بھگتو, کبھی BLA کو, کبھی مجید بریگیڈ کو, کبھی طالبان کو, کبھی TTP کو, کبھی لشکر وہ جو جماعت الاحرار کو, کبھی جو ہے وہ دوسرے اسلامی لشکر کو اور UMI کو, اور کبھی کسی کو. ISKP از ون آف دیم.